नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। गठबंधन में एक साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। आंतरिक कलह और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे से भिड़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियां करते हुए बीजेपी और जेडीयू के नेता नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू एक साथ है, लेकिन दूसरे प्रदेशों का हाल कुछ और है। और अब बिहार में भी जो रिश्ते हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है, क्यों बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ी हुई है, आपको आगे बताते हैं। बिहार में दया सिन्हा प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। इनके द्वारा सम्राट अशोक की तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से करने को लेकर बिहार की सत्ता में साझीदार जेडीयू भाजपा के बीच आरंभ हुई बयानबाजी अब इस प्रकरण से होते हुए बिहार में लागू शराबबंदी तक पहुंच गई है। दोनों दलों के नेता कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया में भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने शुरुआत की। प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी तल्ख टिप्पणी की तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी अपना पक्ष लेकर मैदान में उतर गए। जेडीयू की ओर से उन पर प्रवक्ता अभिषेक झा ने सवाल उठाया तो प्रवक्ता निखिल मंडल ने सहयोगी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद को करारा जवाब दे दिया। इन सबके बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एनडीए नेताओं को बयानबाजी बंद करने की सलाह दी। इन्होंने इस बीच में एक अभिभावक की तरह काम किया और सोचा कि दोनों के बीच में लड़ाई को समाप्त करवाते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल पूछा। कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि बीते एक वर्ष में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। यदि स्मरण ना हो तो सभी बयानों का संकलन करके आपको भेजा जा सकता है। जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका यह आचरण सही था या फिर गलत? आपने जेडीयू प्रवक्ता से जेडीयू पार्टी को जोड़ने की बात कही। शराबबंदी की नीति के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही है, यह पार्टी का बयान है ना। आगे ये जानते हैं कि और क्या कुछ कहा गया है। जवाब में अपने पोस्ट में संजय जायसवाल ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुई मृत्यु में मेरे जाने पर अभिषेक झा मुझसे जवाब मांग रहे हैं। यह सवाल जेडीयू द्वारा है क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, व्यक्तिगत नहीं। बताता हूं कि जहरीली शराब से हुई मौतों के परिवारजनों के घर गया था और अगर भविष्य में भी कभी मेरे क्षेत्र में इस तरह की घटना घटेगी तो मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। उन्होंने कहा कि गुनहगार तो मरने वाले थे, उनके परिवारजन नहीं। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से मरता है तो उसने निश्चित तौर पर अपराध किया है और इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता है। जब मैं इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हूं तो यह मेरी भी विफलता है। वैसे भी मैं अभिषेक झा जी को याद दिला दूं कि मैंने मीडिया में कहा था कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। मैं 100% शराबबंदी का समर्थक हूं, लेकिन जिस श्रेणी का अपराध हो सजा उसी श्रेणी की हो। 10 वर्ष का जेल केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी की इतनी अच्छी सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर ले। शराबबंदी और पुलिस की भूमिका समझ में आ जाएगी। वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने शुक्रवार को कहा था कि क्षेत्रीय दलों ने भारत के समाज, राजनीति, राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को जितनी ठेस पहुंचाई है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्षेत्रीय दल अमूमन या तो परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुकान है। सफाई देते हुए कहा कि उपयुक्त बातें उन्होंने किसी खास राजनीतिक दल या उनके नेता के संदर्भ में नहीं कहा, बल्कि राष्ट्र चिंतन की धारा के तहत आम संदर्भ में ये बातें कही है। वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि कोई नेता जब क्षेत्रीय दल को छोड़कर राष्ट्रीय दल में चला जाता है तो वो खुद को भी राष्ट्रीय नेता मानने लगता है, जबकि नेता दल के आकार से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से बनता है। कर्म अच्छे होंगे तो लोग आपको महत्व देंगे, वरना जनता मालिक है और ये मालिक धूल चटाने में भी वक्त नहीं लगाती है। और इन सभी चीजों के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एनडीए के घटक दलों से अपील की है कि बयानबाजियां बंद होनी चाहिए। कहा कि सम्राट अशोक राष्ट्रीय गौरव, लेखक की सफाई के बाद मामले का पट्टाक्षेप होना चाहिए। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक पर आधारित
उनकी महानता की चर्चा भरी पड़ी है, औरंगजेब का कहीं जिक्र तक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। और इसी तरह से बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग चल रही है। आप खुद समझ रहे हैं कि कहां से ये मामला शुरू हुआ, लेखक से ये मामला शुरू हुआ और अब जाकर शराबबंदी पर बहस हो रही है, क्षेत्रीय पार्टियों पर बात हो रही है, राष्ट्रीय पार्टियों पर बात हो रही है और जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में बुरी तरह से भिड़ गए हैं, जिसका असर एनडीए गठबंधन पर भी देखने को मिल सकता है। भविष्य में देखना होगा कि चीजें ठीक हो जाती हैं, शांत हो जाती है या फिर इसी तरह से कलह मचता रहता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।